मित्रों नमस्कार। जय श्री राम। पुनः स्वागत है आप सभी लोगों का श्री रामचरितमानस पाठ में। मैं राकेश कुमार। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लोगों से शेयर भी करें ताकि जन जन तक पावन राम कथा पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रसंग। राम राज अभिषेक कुसुनी हिय हर्षे नर नारी। लगे सुमंगल सजन सभा विधि अनुकूल विचार। तब नर नाह वशिष्ठ बुलाए राम धाम सिख देन पठाए। गुरु आगमनु सुनत रघुनाथा द्वार आई पद नायउ माथा। सादर अरघ देई घर आने सोरह भांति पूजी सन्माने। गहे चरण सिए सहित बहोरी बोले राम कमल कर जोड़ी। सेवक सदन स्वामी आगमनु मंगल मूल अमंगल दमनु। तदपि उचित जनु बोली सप्रीति पठइए काज नाथ असिनीति। प्रभु तात जी प्रभु किन्ह सनेहु भयउ पुनीत आजु यहु गेहु। आयसु होई सो करौ गोसाई सेवकु लहई स्वामी सेवकाई। सुनि स्नेह साने वचन मुनि रघु बड़हि प्रशंस। राम कस न तुम कहु अस हंस बंस अवतंस। बरनि राम गुण शीलु स्वभाव बोले प्रेम पुलकी मुनिराऊ। भूप सजेऊ अभिषेक समाजु चाहत देन तुम्हि जुबराजु। राम करहु सब संजम आजु जौ विधि कुशल निबाहे काजु। गुरु सिख देई राय पहि गयऊ राम हृदय अस विस्मयु भयउ। जन में एक संग सब भाई भोजन सैन के लीलरिकाई। करण भेद उपबीत बियाहा संग संग सब भय उछाहा। विमल बंस यहु अनुचित एकु बंधु बिहाई बड़े ही अभिषेकु। प्रभु सप्रेम पछितानि सुहाई हरऊ भगत मन के कुटिलाई। तेहि अवसर आए लखन मगन प्रेम आनंद। सन्माने प्रिय बचन कही रघुकुल कैरव चंद। बाजहि बाजने विविध विधाना पुर प्रमोदु नहीं जाई बखाना। भरत आगमनु सकल मनावहि आवहु बेगी नयन फल पावहि। हाट बाट घर गली अथाई कहीं परस पर लोग लुगाई।
काली लगन भली केतिक बारा, पूजिहि विधि अभिलाषु हमारा। श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक सुनकर सभी स्त्री पुरुष हृदय में हर्षित हो उठे और विधाता को अपने अनुकूल समझकर सब सुंदर मंगल साज सजाने लगे। तब राजा ने वशिष्ठ जी को बुलाया और शिक्षा देने के लिए श्री रामचंद्र जी के महल में भेजा। गुरु का आगमन सुनते ही श्री रघुनाथ जी ने दरवाजे पर आकर उनके चरणों में मस्तक नवाया। आदरपूर्वक अर्घ्य देकर उन्हें घर में लाए और षोडशोपचार से पूजा करके उनका सम्मान किया। फिर सीता जी सहित उनके चरण स्पर्श किए और कमल के समान दोनों हाथों को जोड़कर श्री राम जी बोले, यद्यपि सेवक के घर स्वामी का पधारना मंगलों का मूल और अमंगलों का नाश करने वाला होता है, तथापि हे नाथ, उचित तो यही था कि प्रेम पूर्वक दास को ही कार्य के लिए बुला भेजते। ऐसी ही नीति है। परंतु प्रभु, आपने तो प्रभुता छोड़कर स्वयं यहाँ पधार कर जो स्नेह किया, इससे आज यह घर पवित्र हो गया। हे गोसाई, अब जो आज्ञा हो मैं वही करूँ। स्वामी की सेवा में ही सेवक का लाभ है। श्री रामचंद्र जी के प्रेम में सने हुए वचनों को सुनकर मुनि वशिष्ठ जी ने श्री रघुनाथ जी की प्रशंसा करते हुए कहा कि हे राम, भला आप ऐसा क्यों न कहें, आप सूर्य वंश के भूषण जो हैं। श्री रामचंद्र जी के गुण, शील और स्वभाव का बखान कर मुनिराज प्रेम से पुलकित होकर बोले, हे रामचंद्र जी, राजा दशरथ जी ने राज्याभिषेक की तैयारी की है। वे आपको युवराज पद देना चाहते हैं। इसलिए हे राम जी, आज आप उपवास, हवन आदि विधि पूर्वक सब संयम कीजिए, जिससे विधाता कुशल पूर्वक इस काम को निभा दें, सफल कर दें। गुरु जी शिक्षा देकर राजा दशरथ जी के पास चले गए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में यह सुनकर इस बात का खेद हुआ कि हम सब भाई एक ही साथ जन्मे, खाना, सोना, लड़कपन के खेल कूद, कन छेदन, यज्ञोपवीत और विवाह आदि उत्सव सब साथ साथ ही हुए, पर इस निर्मल वंश में यही एक अनुचित बात हो रही है कि और सब भाइयों को छोड़कर राज्याभिषेक एक बड़े का ही होता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी का यह सुंदर प्रेमपूर्ण पछतावा भक्तों के मन की कुटिलता को हरण करे। उसी समय प्रेम और आनंद में मग्न लक्ष्मण जी आए। रघुकुल रूपी कुमुद के खिलाने वाले चंद्रमा श्री रामचंद्र जी ने प्रिय वचन कहकर उनका सम्मान किया। बहुत प्रकार के बाजे बज रहे हैं। नगर के अतिशय आनंद का वर्णन नहीं हो सकता। सब लोग भरत जी का आगमन मना रहे हैं और कह रहे हैं कि वे भी शीघ्र आवें और राज्याभिषेक का उत्सव देखकर नेत्रों का फल प्राप्त करें। बाजार, रास्ते, घर, गली और चबूतरों पर जहाँ तहाँ पुरुष और स्त्री आपस में यही कहते हैं कि कल वह शुभ लगन कितने समय है जब विधाता हमारी अभिलाषा पूरी करेंगे। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। प्रभु श्री राम, माता जानकी और श्री हनुमान जी की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। इसी मंगल का और समस्त विश्व का कल्याण हो, इसी मंगल कामना के साथ मिलते हैं कल फिर नए प्रसंग में। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय श्री राम।